समय तैनात है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एक्टिवेट हो गए हैं। चीन बॉर्डर के फ्रंट लाइन पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं। लद्दाख से हमारे रिपोर्टर ने जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है वो बताती है कि इंडियन आर्मी एलएसी पर पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ दिल्ली के ऑर्डर का इंतजार है। लद्दाख की सुबह रोज इसी तरह से आजकल हो रही है। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह इसी तरह से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लद्दाख की इन वादियों में गरजते हुए आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाते हैं और एक साफ संदेश जाता है चीन को कि हम तैयार हैं। तो आप Su-30 MKI फाइटर को देख रहे हैं, रोजाना की तरह आज भी ये एयर कॉम्बैट पेट्रोल डीलिंग कर रहा है। हिमालय की इन वादियों में जो गर्जना है ये चारों तरफ सुनाई देती है और मुझे भरोसा है कि ये जो गर्जना है ये एलएसी के पार जहां पर चीनी सैनिक मौजूद है, चीनी बेसेस है, उन्हें भी सुनाई देती होगी और उन्हें ये पता चलता होगा कि सिर्फ जमीन पर भी नहीं बल्कि आसमान में भी हमारे फ्लाइट्स और किस तरह से हमारे फाइटर्स तैयार हैं। देखिए एक और Su-30 MKI विमान किस तरह से हवा को चीरते हुए आसमान की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इंडियन आर्मी के चॉपर से लगातार यहां पर निगरानी कर रहे हैं। ये चीता हेलीकॉप्टर है जो आप देख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है, यहां तक कि सियाचिन जो करीब 20-22 हजार फीट की ऊंचाई पर है वहां पर भी ये हेलीकॉप्टर उतर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने अपने ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हो या फिर चीता हेलीकॉप्टर्स हो उनको भी यहां पर निगरानी के लिए रखा हुआ है। और साथ ही साथ देखिए आपको दिखाते हैं एक और Su-30 MKI विमान आगे आप देख सकते हैं यहां से लेके आसमान को चीरता हुआ आगे की ओर निकलता हुआ जा रहा है। तो यहां पर जो कॉम्बैट ड्रिल है लगातार आप देख रहे हैं कि एक तरफ चॉपर्स यहां पर निगरानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ फाइटर्स यहां पर निगरानी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तैयारी यहां पर जबरदस्त नजर आ रही है। कहीं से भी हमने पिछले 7 दिन के करीब हो चुके हैं लेह में, हमने एक दिन भी नहीं देखा हो कि जब यहां पर एयर कॉम्बैट ड्रिल ना हुआ हो। और चाहे वो फाइटर्स हो चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो लगातार यहां पर सॉर्टीज कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से यहां पर पूरी तैयारी नजर आई है उससे साफ जाहिर होता है कि भारत ने अपना मन बना लिया है कि जब तक जमीन पर चीन पीछे नहीं हटता है तब तक भारत भी अपने फोर्सेस को पीछे नहीं हटाएगा। इसीलिए जो हमारे सारे डिप्लॉयमेंट्स हैं चाहे इंडियन आर्मी के हो एयरफोर्स के हो पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद है। साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पिछले एक हफ्ते में 2 बड़े विजिट्स हुए हैं। आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ दोनों ने ही लद्दाख और लेह का पूरा दौरा किया है, यानी कि लेह में भी आए थे। साथ ही साथ जो हमारे जनरल है आर्मी चीफ है MM नरवणे, उन्होंने एलएसी पर दौरा किया था, वहां पर हमारे फोर्सेस के साथ मुलाकात की थी। और बताया जा रहा है कि जब वो वापस लौटे उन्होंने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया कि यहाँ पर हालात कैसे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को उन्होंने ब्रीफ किया है कि हालात कैसे हैं और साफ उनको एक बात बताई गई है कि पूरे एलएसी पर इंडिया ने अपनी जो फोर्सेस तैनात की है उसमें चाहे वो हथियार हो, हमारे फोर्सेस हो, हमारे लॉजिस्टिक्स हो, उसी हिसाब से किए गए हैं जिस हिसाब से चीन ने अपने लॉजिस्टिक या फोर्सेस को किया है, ताकि अगर किसी भी वक्त कोई भी चीन हिमाकत करता है या फिर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत पूरी तरह से तैयार है उसी हिसाब से उतनी मजबूती से जवाब देने के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एयरफोर्स की जो तैयारी है वो भी पूरी तरह से मुकम्मल है। यहाँ पर रोजाना एयर कॉम्बैट ड्रिल्स हो रहे हैं जिसमें हमारे सारे फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट लगातार यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे इलाके में निगरानी की जाती है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, लेह। अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कश्मीर में नार्को टेरर के मॉड्यूल का पर्दाफाश।